इस छोटे से वीडियो रूपी गागर में भगवत गीता रूपी ज्ञान के सागर को भरने का प्रयास किया गया है। रोज सुबह उठते ही एवं रात्रि को सोने से पहले इस वीडियो को अवश्य सुने। इससे आपके अचेतन मन में गहरा संस्कार पड़ेगा, जो तनाव, अशांति, भय, बेचैनी को दूर करने में परम मित्र की तरह मदद करेगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। अर्जुन रो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के आगे उसका वो रोना भी योग हो गया है। दूसरा अध्याय सांख्य योग ज्ञान का है, विचार है, लेकिन ईश्वरीय संबंधी विचार है, इसलिए सांख्य योग जीव ब्रह्म की एकता को बढ़ाने वाला योग। गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म में ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर किया जाए तो कर्म जिसकी सत्ता से संपन्न होते हैं उसके संतोष के लिए कर्म किए जाए तो वे कर्म योग बन जाते हैं। वे कर्म बांधते नहीं हैं, बंधन काटने वाले कर्म हो जाते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म करो, ज्ञान संयुक्त कर्म करो, इच्छा करो, ज्ञान संयुक्त इच्छा करो। इतना भोग लिया फिर क्या? गाड़ी नहीं है, गाड़ी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह मिल गई फिर क्या? पत्नी मिल गई फिर क्या? आप ज्ञान युक्त कर्म करिए और फिर कर्मों के फल से, कर्मों के बंधनों से संन्यास ले लीजिए। कर्मों के बंधनों में बंधिए मत, भोग में, कर्म में बंधिए मत। ज्ञान के द्वारा भोग और कर्मों से अपने को ऊपर उठाइए। गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में कर्म तो करो, लेकिन कर्म को संन्यास योग से संपन्न कर लो। और छठा अध्याय आता है ध्यान योग का। इसमें भगवान कहते हैं जिसको ज्ञान में आगे बढ़ना है उसको पहले सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म का मतलब है कर्म तो करें पर फल की इच्छा ना रखें। ऐसे कर्म योगी का मन धीरे धीरे ध्यान में प्रविष्ट हो जाता है। इस आत्म संयम योग में भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जो आसक्ति रहित करने योग्य कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, उसका हृदय सन्यासी के जैसा होता है, वह योगी हो जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आता है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग की बात है। आंखों से दिखता है वो क्षर है, नाश होने वाला है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो अक्षर है। जैसे हमारे पास में फूलों की माला है, ये 4 दिन पहले माली समझता था कि मेरी है, फिर जब हमारे पास आती है तो हम समझते हैं ये मेरी माला है। हकीकत में ये ना माली के फूल है, ना भक्त के, और ना हमारे फूल है। 5 भूतों के, कुछ सूर्य की किरण है, कुछ धरती की गंध है, कुछ जल का अंश है, कुछ तेज का अंश है, कुछ वायु का अंश है और कुछ आकाश का अंश है। ये 5 महाभूतों का और 5 महाभूतों की ओर ही जा रहा है। इसकी गंध में मिल रही है, इसका जल वाष्पीभूत होकर महाजल में मिल रहा है। जहाँ से यह आया है वहीं जा रहा है। लेकिन इन्हीं गुलाब के फूलों को माली कहता है कि मेरा है, किसान कहता है कि मेरा है, भक्त कहता है मेरा है। ऐसे ही बच्चा रूपी फूल 5 भूतों से खिला, समाज रूपी पुष्प 5 भूतों से खिला और उसी में समाहित हो रहा है। जल का हिस्सा वाष्पीभूत होकर जल में चला जाता है, जो अग्नि तत्व है वह महाअग्नि में मिल जाता है, जो वायु है वह वायु में मिल जाता है, मनुष्य के शरीर में जो आकाश है वह आकाश में मिल जाता है, जो पृथ्वी तत्व है वह राख एवं हड्डियों के रूप में रह जाता है। उसको बहाने के लिए गंगा में ले जाते हैं अथवा कब्र में गाड़ देते हैं। गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या
राजगुह्य योग की बात आती है, ब्रह्म विद्या सब विद्याओं की राजा विद्या है। मटका बनाने से लेकर रॉकेट बनाने की विद्या, अंतर्ध्यान होने की विद्या, दूर देश में क्या हो रहा है वह जानने की विद्या, अन्य लोकों में जाने की विद्या, सभी विद्याएं अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। यही राज विद्या है। यह सुख देने वाली है, इसका फल शाश्वत है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करने हो तो खास खास जगह ईश्वर को देखो। जैसे जल है, उसे पौधे में सींचो तो अंगूर में रस बन जाता है, ये भगवान की विभूति है। सूखा घास गाय खाती है, उससे दूध दही मक्खन मलाई दे देती है, ये भगवान की विभूति है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप बताया है। उस विश्व रूप का दर्शन करने से मन जल्दी शांत होने लगता है। जहाँ तहाँ उस ईश्वर को ही देखने का अभ्यास करो तो मन जल्दी शांत हो जाएगा। पक्षियों की किल्लोल में भगवान का वैभव है। चंद्रमा का चमचम चमक रहा है तो उसमें चमक है, सुंदरता है, वह उस परमात्मा की है। इस प्रकार आपके हृदय का जो चिंतन है वह ईश्वर के वैभव को प्रकट कर देगा। 12वें अध्याय में भक्ति योग, भगवान का भक्त कैसा होता है, वो किसी से द्वेष नहीं रखता है, किसी से बोलचाल हो भी जाए तो घाट नहीं बांधता है। जैसे युधिष्ठिर भगवान के भक्त हैं, दुर्योधन तो उनसे द्वेष रखता है, लेकिन युधिष्ठिर को दुर्योधन के लिए द्वेष नहीं है। युधिष्ठिर महाराज तो दुर्योधन को भी सूर्योधन बोलते थे। भक्त किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की बात आती है। जैसे खेती और खेती करने वाला किसान अलग है, वैसे अपना स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है। खेती और जीवात्मा है किसान, वो इन शरीरों के द्वारा जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल खाने पड़ते हैं। कर्म करने में सावधान रहें और जो फल अभी मिल रहा है उसे भोगने में संतुष्ट रहें, तो कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल का किया हुआ कर्म आज के लिए प्रारब्ध हो जाता है। कोई थोड़ी मेहनत में ही सफल हो जाता है तो उसने पहले अच्छे कर्म किए हैं जिसे वह आज भोग रहा है। अगर आप अभी दुष्कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो आने वाले समय में वह दुखदायी हो जाता है। 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी आदमी सात्विक होता है तो दान पुण्य सेवा सच्चाई में रुचि होती है। जब रजोगुण आता है तो वह दिखावा करता है, अहंकार करता है, काम क्रोध लोभ संग्रह में आ जाता है। जब तमोगुण आ जाता है तो आलस्य, निंद्रा, भय, शोक, निंदा, ईर्ष्या में चला जाता है। कभी आदमी देवता जैसा होता है, कभी मनुष्य जैसा होता है, तो कभी दैत्य जैसा स्वभाव हो जाता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कभी ऐसा कर्म कर बैठता है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। कभी कभी दुष्ट आदमी के द्वारा भी ऊंचा विचार, ऊंचा कर्म हो जाता है। जब सत्वगुण आता है तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े और अच्छे कार्य कर लेता है। जब रजो तमोगुण आता है तो बड़ा आदमी भी छोटे कर्मों की खाई में गिर जाता है। ये गुणों का उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बनाए रखो। ईश्वर का सुमिरन करते रहें तो ये गुण आप पर हावी नहीं होंगे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में जो उत्तम पुरुष है वह परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं है। उसके साथ मेल करने की बात है, उसके स्वरूप को जानने की बात है। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। दैविक स्वभाव और आसुरी स्वभाव। बड़े बड़े अपराधी भी सत्संग के द्वारा महान हो गए, बड़े बड़े सज्जन भी कुसंग के कारण पथभ्रष्ट हो गए। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। अगर संतों का संग नहीं मिले तो अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छे वीडियो देखने चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान के किसी भी नाम का जाप करना चाहिए। उठते बैठते चलते भगवान नाम का जप सदा सुखदायी रहेगा
और पापों का नाश करता रहेगा, हृदय में आनंद देता रहेगा। 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग, सात्विक, राजस, तामस श्रद्धा। तामसी श्रद्धा होगी तो अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वह भगवान को नहीं मानता है और श्रद्धा हो जाती है। राजसी श्रद्धा होने पर व्यक्ति का काम बन गया तो ठीक है, कृपा है, और नहीं बना तो मेरा दुर्भाग्य है, कोई खास मजा नहीं आया। लेकिन सात्विक श्रद्धा वाला सोचता है कि मन चाहा हुआ तो भी ईश्वर की कृपा है, मन चाहा नहीं हुआ तब भी ईश्वर की कृपा है। जैसे सुदामा जो खूब गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, उनकी पत्नी मात्र एक ही वस्त्र साड़ी पहनकर जीवन व्यतीत करती थी। उसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास मदद मांगने भेजा। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाते हैं तब द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपना परिचय बताते हैं। द्वारपाल दरबार में श्री कृष्ण को कहते हैं कि कोई गरीब वृद्ध द्वार पर खड़ा है, कहता है मैं सुदामा हूँ, श्री कृष्ण का मित्र हूँ। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण अपने सिंहासन से छलांग लगाते हैं और दौड़कर सुदामा के गले लगते हैं। उसे लाकर सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पैर धो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के भी भक्त हैं। रुक्मणी जी को सुई लाने का आदेश दिया ताकि सुदामा के पैर का कांटा निकाल सके। जब रुक्मणी जी ने देर कर दी तो भगवान ने अपने दांतों से ही कांटा निकाल दिया। फिर सुदामा चावल की पोटली छुपाने लगे कि पूरे विश्व को देने वाले को मैं ये पोटली कैसे दूं। तब कृष्ण सब समझ जाते हैं और कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, वह उपहार मुझे दे दो। फिर कृष्ण वो चावल कुछ खा भी लेते हैं। फिर जब विदाई होती है तब कृष्ण जो दुशाला ओढ़ाया था वह भी वापस ले लेते हैं। फिर जब सुदामा रास्ते में जा रहे थे तब सोचते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, मुझे जो शॉल उन्होंने उड़ाई थी वह भी आते समय वापस ले ली ताकि मुझे मोह माया की आसक्ति ना हो जाए। इसी को सात्विक श्रद्धा कहते हैं। वह हमेशा सही अर्थ ही लगाता है। राजसी कभी इधर कभी उधर रहता है और तामसी व्यक्ति विरोधी हो जाता है। सुदामा जब अपने नगर में जाते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है, सुशीला महारानी की तरह सजी धजी आ रही है। तब सुदामा कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने रिद्धि सिद्धि को आदेश देकर यहाँ महल बनवा दिया ताकि मैं खाने रहने की चिंता में उनका भजन ना भूल जाऊं। यही सात्विक श्रद्धा है जो सदा धन्यवाद से भरा रहता है। भगवद गीता में 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं ये शरीर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये अकर्तव्य है, ये जो मेरा मोह था वो हट गया। वास्तव में मैं असंग आत्मा चैतन्य हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारा मैं सनातन अंश हूँ, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को रोज सुबह अवश्य सुनना चाहिए। विशेष लाभ हेतु रात्रि सोने से पहले भी सुना जा सकता है, उससे अचेतन मन में गहरे संस्कार पड़ेंगे। मेरे प्रिय भारतवासियों, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो को सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री कृष्ण।